मेरे दिखा हुआ सबसे बेहतरीन फोर्ट है आगरा का फोर्ट। यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए, देखना चाहिए। जो भी कला प्रेमी हो भाई, आप ज़रूर आओ, देखो आर्किटेक्चर क्या होता है भाई। तो भाई मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ अंगूरी बाग। बेसिकली यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे, क्योंकि जैसे आपको पता है जहांगीर को बहुत वाइन पसंद था, जिसके लिए वो कश्मीर से मिट्टी लाए थे। तो भाई से ये दीवाने आम, और वहाँ पर बादशाह बैठते थे, जहाँ अकबर जहांगीर यहीं पर ही बैठते थे, बैठ के फैसला सुनाते थे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आम जनता रहती थी, यहीं से वो लोग डिसीशंस देते थे। इतना सुंदर है भाई, वैसा लग रहा है कि मैं यहाँ के शहंशाह हूँ, मैं चल रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो आगरा फोर्ट की 400-500 साल पहले की दरवाजा कैसा होते थे। तो हिंदुस्तान को वैसे ही सोने की चिड़िया यूं ही नहीं बोला जाता था, समझ ही पाए होंगे उस जमाने में कितना अमीर हुआ करते थे भारत। तो फतेहपुर सीकरी जैसा कुछ मिलता जुलता है ना, फतेहपुर सीकरी में सेम थिंग। नगीना मस्जिद वेरी ब्यूटीफुल, पीसफुल, इतना जिग-जैग तरीके से डिजाइन किया हुआ। यहाँ पर देखो कितना सुंदर है, कितना सुकून मिल रहा है भाई। और आर्किटेक्चर क्या है भाई, सलाम। तो ये है नगीना मस्जिद, शाहजहां ने बनाया था अपनी हरम की महिलाओं के लिए नमाज पढ़ने की। पर मीना बाजार हुआ लगती थी। और यहाँ पर जितने घर देखते होंगे ना, यहाँ पर सिक्योरिटी के काम के लिए वहाँ पर ट्रांसजेंडर हुआ करते थे। और ऊपर छोटे छोटे होल्स देख रहे हो, मशाले जला हुआ करती थी। दिस इज दीवाने खास मेड बाई एम्पियर शाहजहां। ये वाला पीछे का सेक्शन उसने अपने खास प्राइवेट हॉल के लिए बनाया था, सफ़ेद संगमरमर से। सामने जो आप ये प्लेस देख रहे हो, यही वो जगह था जहाँ से शाहजहां अपनी ज़िंदगी की आखिरी समय बिताए थे और ताजमहल को देखे थे। मेरे हिसाब से ये दुनिया का मतलब सबसे खूबसूरत प्लेस है। ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ है ये, इतना सुंदर। देखो भाई, प्रीशियस स्टोन्स, यहाँ पर बहुत अलग अलग स्टोन्स यहाँ पर लगा हुआ है। बहुत सारे दिए वगैरह रखने के लिए स्थान है। वो दिए जलते थे ना, ये सारा प्रकाश होता था। यहाँ से देखो ताजमहल की नज़ारे बहुत सुंदर दिखता है। यहीं पे शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी की लास्ट 8 साल बिताए थे। यहाँ पे उसको नज़रबंदी कर दिए गए थे, किलाबंदी। यहाँ पर एक जाली दिया हुआ है सफ़ेद संगमरमर की, जिससे बहुत सुंदर हवा आती थी। तो जहानारा के घर से निकलते यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, जहांगीर न्याय की जंजीर। तो जंजीर अदल ये स्थान से जहाँ मुगल बादशाह जहांगीर ने सन 1605 से न्याय की जंजीर स्थापित की थी। अपनी आत्मकथा में लिखी है, राज्याभिषेक के बाद पहला हुक्म जो उसने जारी किया था वो, ताकि न्याय की एक जंजीर लगाई जाए, जिसमें न्याय की प्रशासन से लगे पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए यहाँ आकर इस जंजीर को हिला सकता है, जिससे इसकी आवाज़ से मेरा ध्यान आकर्षित हो जाए। तो दिस इज जहांगीर की न्याय की जंजीर। यहाँ से देखो ताजमहल की नज़ारे बहुत सुंदर दिखता है। यहीं पे शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी की लास्ट 8 साल बिताए थे। यहाँ पे उसको नज़रबंदी कर दिए गए थे, किलाबंदी। और जहांगीर का वो सेक्शन देखने के बाद अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुसम्मन बुर्ज और झरोखा। बेसिकली यहाँ से ये लाल पत्थर का अकबर ने बनाया था। ये प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्योपासना भी करते थे। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, पर एक जाली दिया हुआ है सफ़ेद संगमरमर की, जिससे बहुत सुंदर हवा आती थी। सो दिस इज मुसम्मन बुर्ज। वाओ, तो ब्यूटीफुल, इतना ही सुंदर ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ है ये, इतना सुंदर। देखो भाई, प्रीशियस स्टोन्स, यहाँ पर बहुत अलग अलग स्टोन्स यहाँ पर लगा हुआ है। ऑरेंज कलर, वाइट कलर। आप देखो, इसको बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज। सो ये ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ है और इसके अंदर जाना अलाउ है नहीं। यहाँ पर देखो क्या है ये मुसम्मन बुर्ज के बाहर की कुछ हिस्सा है। तो बेसिकली इसके ऊपर एक फ्लोर है, अभी वहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ के कारीगरी देख सकते हो सफ़ेद संगमरमर की। तो थोड़ा सा इसका कलर डिसबैलेंस हो गया है। तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ शाहजहां को कैद करके रखा था उसके बेटे औरंगज़ेब ने। तो शाहजहां ने अपने लाइफ की अंतिम 8 साल 1658 से 1666 तक यहीं पे बिताए थे। और यहाँ से ताजमहल को देखते थे, वहाँ वो वाला सेक्शन। तो दिस इज मुसम्मन बुर्ज, बहुत ही सुंदर ऑक्टागोनल शेप से बना हुआ, बहुत ब्यूटीफुल प्रेशियस स्टोन से बना हुआ। तो इसके अंदर हम जा नहीं सकते। पर बहुत सारे दिए वगैरह रखने के लिए स्थान है। वो दिए जलते थे ना, ये सारा प्रकाश होता था रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शंस के कारण इतना सुंदर उत्पन्न होता था, क्या बताए भाई को मैं बयान नहीं कर सकता। इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर अभी तक मैंने लाइफ में नहीं देखा, अभी भी नहीं। और यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ पर पानी होता था, रोज़ होते थे, आई मीन रोज़ वाटर। तो वहाँ से हवा आते थे और रोज़ वाटर जब हवा से मिलता था, इतना सुंदर फ्रेगनेंस तैयार होता था, उत्पन्न होता था, क्या बताए। रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मेरे हिसाब से ये दुनिया का मतलब सबसे खूबसूरत प्लेस है एज ए रूम के हिसाब में। क्योंकि भाई ये जब आप खुली आंखों से देखोगे ना, मतलब आपकी आँख
देखते ठंडक पड़ जाएगा भाई। अब जब तक ना देखोगे अब क्या बताएं, आजकल के कारीगर में ये सब होगा ही नहीं, उन सब से ये सब होगा ही नहीं। इतना सुंदर स्मूथ। और यहाँ पर रोज़ वाटर होते थे तो अलग फ्रेगनेंस होता था, तो यू कैन सी। और वहाँ पर जो खोखले देख रहे हो ना अलग अलग, तो वहाँ पर दिए रखते थे। वहाँ पे देखो मशाल जलाने की जगह भी। चलो ऊपर जाता हूँ। मन बुर्ज से ऊपर आने पर आपको ऐसा एक चीज़ दिखेगा। अभी चलो अंदर जाता हूँ, क्या क्या सीन देखने को मिलता है। यहाँ से देखो हवा जाने की रास्ता। ओह क्या हवा आ रही है भाई, वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर एक मीना मस्जिद है जो शाहजहाँ ने अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए बनाया था। लिखा हुआ है छोटी सी श्वेत संगमरमर की मस्जिद मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनवाई थी, जो अभी बंद है। तो चलो अभी सामने जाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ बंद कमरा है। यहाँ से देखो, ओह वाओ सो ब्यूटीफुल भाई, क्या है यार, इतना सुंदर। तो बेसिकली यहाँ पर ना मीना बाजार हुआ करते थे मुगल एरा में, फ्राइडे के दिन, जहाँ पे मुगल परिवार के महिलाएं आके दुकान बैठती थी और ख़रीदारी करती थी। सो यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड आगरा फोर्ट। दोस्तों सामने है शाही हमाम, जहाँ पर राजा महाराजा मतलब एम्पियर लोग नहाते वगैरह थे। और सामने यहाँ से देखो आप ताजमहल की नज़ारे, हमने यही से यमुना बैठती है, इतना सुंदर, वाओ। दोस्तों सामने जो आप ये चीज़ देख रहे हो, दिस इज तख्त जहांगीर। बेसिकली ये सिंहासन सलीम ने इलाहाबाद में 1602 में बनवाया था, जब उसने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 5 सन में बादशाह बना, किंतु ये सिंहासन वही पड़ा रहा। तो चलो इसको सामने से देखता हूँ। और बहुत ही सिंगल पीस स्टोन है, जिसमें बहुत कुछ पार्शियन में लिखा हुआ है, मे भी आयते लिखा होगा। तो यहाँ पर जहांगीर बैठते थे, सिंगल पीस। अभी तो ये टूटा हुआ है, बट दिस इज सिंगल पीस स्टोन। बेसिकली इसे एलिफेंट्स के द्वारा ही ले आता था। सामने जो आप ये प्लेस देख रहे हो, यही वो जगह था जहाँ से शाहजहाँ अपनी ज़िंदगी की आखिरी समय बिताए थे और ताजमहल को देखे थे। तो नीचे था मुसम्मन बुर्ज, जहाँ पर शाहजहाँ को कैद कर लिया गया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी 8 साल बिताए। बट ऊपर जब हम लोग उठे, ऊपर उठने के बाद ये वाला जब सेक्शन देख रहे हो, दिस इज़ दीवाने खास मेड बाई एम्पियर शाहजहां। ये वाला पीछे का सेक्शन उसने अपने खास प्राइवेट हॉल के लिए बनाया था सफ़ेद संगमरमर से। दिस इज़ कॉल्ड दीवाने खास, जहाँ पर शाहजहां ने अपनी खास लोगों के साथ मिलते थे और बात करते थे। काइंड ऑफ प्राइवेट मीटिंग वगैरह आप बोल सकते हो। देखो लिखा हुआ है दीवाने खास, इतना सुंदर है भाई। सो इसको भी सफ़ेद संगमरमर से बनाया था। आई मीन अंदर तो रेड स्टोन ही था, बाहर बाद में इसको सफ़ेद संगमरमर का प्लास्टर कर दिया गया। सो अंदर तो जा नहीं सकते, यहाँ से आप देख लो, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन। आई मीन ताजमहल जिस पत्थर से बना हुआ है, ये वाला वही है। एंड ये एक सिंगल पीस मार्बल स्टोन है सफ़ेद संगमरमर की, में भी इसको भी शाहजहाँ ने बनाया होगा। अकबर को लाल पत्थर पसंद था और शाहजहाँ को था सफ़ेद संगमरमर, ये याद रखना। तो दिस इज दीवाने खास। और आप यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ पर मीना बाजार हुआ लगती थी। और यहाँ पर जितने घर देखते होंगे ना, यहाँ पर सिक्योरिटी के काम के लिए वहाँ पर ट्रांसजेंडर हुआ करते थे। और ऊपर छोटे छोटे होल्स देख रहे हो, मशालें जला हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, जिसके कारण से मशालें हुआ करती थी। और सिक्योरिटी में रहते थे ट्रांसजेंडर, क्योंकि महल के अंदर कोई भी पुरुष सोल्जर्स की आना इजाज़त नहीं था, तो सिक्योरिटी के लिए ट्रांसजेंडर की इस्तेमाल हुआ करती थी उस ज़माने में। और यहाँ पर मीना बाजार लगती थी। मीना बाजार क्या है अगर पता नहीं तो देख लेना गूगल करके। अभी हम लोग 2nd फ्लोर पे हैं। इसके अंदर है ना शाही हमाम। शाही हमाम इज़ कॉल्ड गुसल खाना, वॉज ओरिजिनली बिल्ड बाय अकबर एंड रेनोवेटेड बाय शाहजहाँ। आई मीन दिस इज़, वहाँ पर वो लोग नहाते थे। तो यहाँ पर देखो कितना सुंदर है। सो यहाँ पर ये भी सफ़ेद संगमरमर की आप देख सकते हो बना हुआ, बहुत ही सुंदर। और नीचे जो आप ये घर देख रहे हो ना, बंद जैसा जेल था शायद, ठीक है, अंदर से लॉक किया हुआ है, देखो जेल था शायद। ये मुगल गार्डन है एक। चलो उस साइड में क्या है देखता हूँ। एंड आप देख सकते हो आगरा फोर्ट की 400-500 साल पहले की दरवाज़ा कैसा होते थे, बहुत ही सुंदर है। कड़ी कितना मजबूत। तो अभी चलो थोड़ा और ऊपर उठा जाए।
ये सारा चीज़ें पहले बुक में पढ़ते थे, बुक में देखते थे, मूवीज़ में देखते थे। आज यार खुली आंखों से देख रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला। आप भी आइए। ट्रैवलिंग इज़ एन गुड एजुकेशन। आपको आना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, सीखना चाहिए, देखना चाहिए। सो आप देखो मुगल गार्डन कुछ ऐसा है। उस साइड से आने के बाद इस साइड में भी वैसे ही सफ़ेद संगमरमर शाहजहाँ के द्वारा बनाया हुआ वहाँ पर कुछ है, उसको देखेंगे। वाह। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नगीना मस्जिद, जो शाहजहाँ ने बनाया था हरम की महिलाओं के लिए। मीन दिस मस्जिद इज़ ओनली फॉर द वुमेन्स ऑफ मुगल एरा। सो दिस इज़ नगीना मस्जिद। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, पीसफुल। यहाँ पर भी रोज़ वाटर हुआ करते थे। देखो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए छेद है, पानी जाता था अंदर। ना जिग-जैग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ। ये मुसम्मन बुर्ज की तरह यहाँ पर भी वो चीज़ है। यहाँ पर देखो कितना सुंदर है। वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वाओ, कितना सुकून मिल रहा है भाई, कितना सुकून की जगह है। बहुत ही पीसफुल, ठंड जगह। और आर्किटेक्चर क्या है भाई, सलाम। सो भाई अगर आप आ रहे हो आगरा फोर्ट ज़रूर विज़िट करना। बहुत कुछ देखने लायक है, बहुत टाइम लगेगा, 4 से 5 घंटा टाइम लगेगा भाई पूरा कवर करने के लिए। तो ये है नगीना मस्जिद, जिसे शाहजहाँ ने बनाया था अपनी हरम की महिलाओं के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पर आपको खाली पैर आना पड़ेगा। यहाँ पर आके आप सो नहीं सकते, यू कैन नॉट नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो इवन। चलो अभी से बाहर चला जाता हूँ। तो भाई सभी नगीना मस्जिद से बाहर निकल आया। जूता आपको बाहर ही रखना पड़ेगा और अंदर जाके आप अगर मुस्लिम भी हो फिर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते। आपको सिर्फ वहाँ जाकर दर्शन करने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ रूल्स है। और वहाँ पर जाके आप ऐसे रेस्ट ले रहे हो वो भी नहीं कर सकते। चारों ओर की करीब लगभग सेम है। वहाँ से वाइट शुरू होता है, यहाँ से शुरू होकर से सामने की तरफ जाता है। फिर ये कहाँ से आया लोग मुझे पता नहीं ये क्या है। इतना सुंदर है भाई, वैसा लग रहा है कि मैं यहाँ के शहंशाह हूँ, मैं चल रहा हूँ। देखना पड़ेगा। यहाँ पर अंदर की तरफ कुछ था, यहाँ पर भी बहुत कुछ है देखने लायक। ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, लेकिन अभी अंदर कोई जाता नहीं है तो बंद कर दिया सरकार ने। तो ये देखो तो फतेहपुर सीकरी जैसा कुछ मिलता जुलता है ना, फतेहपुर सीकरी में सेम थिंग। और ये वाला है वाइट कलर का सफ़ेद संगमरमर। तो शाहजहाँ को सफ़ेद कलर बहुत पसंद है, आई थिंक पसंद थे। तो हिंदुस्तान को वैसे ही सोने की चिड़िया यूं ही नहीं बोला जाता था। समझ ही पाए होंगे कि उस ज़माने में कितना अमीर हुआ करते थे भारत। अंग्रेज़ यूं ही थोड़ी आए थे, लूटने के लिए आए थे, लूटने के लिए। अगर ना लूटा होता तो आज ये पूरा और ही मतलब और भी सुंदर दिखता। कुछ यही है। अभी हम लोग जाएंगे नीचे। भाई ऊपर से अब जब नीचे आओगे आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा। दिस इज़ दीवाने आम, जहाँ पर बादशाह लोग आम जनता की बातें सुनते थे। यू कैन सी दिस इज़ दीवाने आम। वहीं पर बैठते थे, वहाँ पर बैठ के फैसला सुनाते थे। एज यू कैन सी, मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ सामने से। वाह कितना सुंदर है भाई। वो भी पहले रेड स्टोन से बना हुआ था, बाद में जाके शाहजहाँ ने इसे सफ़ेद संगमरमर का बना दिया। आप देख सकते हो वहाँ पर ही बैठते थे शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर, यहीं पर ही बैठते थे, बैठ के फैसला सुनाते थे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आम जनता रहती थी, यहीं से वो लोग डिसीशंस देते थे। तो गाइस ये दीवाने आम, और वहाँ पर बादशाह बैठते थे। तो गाइस उस गेट से आते थे शाहजहाँ, आके यहाँ पर बैठते थे, फैसला सुनाते थे। और बेसिकली आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर जोधा अकबर की शूटिंग नहीं हुआ था, उसके लिए तो अलग से सेट बनाए गए थे। तो ये बस ये रियल वन है। और जोधा अकबर में जो था वो बेसिकली फॉल्स था, आई मीन सेट बनाया हुआ था। सो दिस इज़ दीवाने आम ऑफ आगरा फोर्ट। चलो अभी नीचे जाता हूँ, नीचे जाके देखता हूँ क्या क्या और एक्सप्लोर कर पाते हैं हम लोग।
आप जो ये कब्र देख रहे हो ना, ये आगरा फोर्ट की दीवाने आम के सामने एक कब्र बना हुआ है। ये जॉन रसेल कॉल्विन्स ग्रेव है, आई मीन उनके कब्र है यहाँ पे। तो अकबर के ज़माने में इसे ये लाल था, बाद में शाहजहां ने इसे सफ़ेद कर दिया सफ़ेद संगमरमर से। यही था मेरे पीछे दीवाने आम, और उसके ठीक सामने एक तोप रखा हुआ है, आप देख सकते हो तोप। बेसिकली ये ब्रिटिश तोप है, ब्रिटिश कैनन। वाह, ब्रिटिश रेजिमेंट के टाइम का कैनन है ये। तो उसके ठीक एकदम दीवाने आम के सामने ही है। जो आप ये देख रहे हो ना, ये रतन सिंह की हवेली है। ये फोर्ट बहुत बड़ा है, सिर्फ 25% ही ओपन है पब्लिक के लिए, बाकी तो बंद है अभी। यहाँ पर और एक सेक्शन है, मीना बाजार, मोती मस्जिद, हिजरी दरवाज़ा, जो कि बंद है। यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है, तो मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। तो यहाँ तक ही अलाउ है, अंदर जो बोला वो सब होता था। चलो किसी और स्थान पे अभी जाता हूँ। बेसिकली वो हमेशा से ही बंद था। भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे देखा हुआ सबसे बेहतरीन फोर्ट ये है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे कुछ देख सकते हो आगरा फोर्ट की कुछ तस्वीरें, कुछ फुटेज, बहुत ही बेहतरीन। सामने गार्डन, ठीक उसके साइड में दीवाने आम के सामने जो ये पार्क देख रहे हो, गार्डन, यहाँ पर आपको एंटर करना अलाउ नहीं है। तो आप देख सकते हो भाई, मेरे दिखा हुआ सबसे बेहतरीन फोर्ट है आगरा का फोर्ट। यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए, देखना चाहिए। जो भी कला प्रेमी हो भाई, आप ज़रूर आओ, देखो आर्किटेक्चर क्या होता है भाई। आज के ज़माने का बिल्डिंग्स ये तुम भूल जाओगे, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। ये उस ज़माने की कुछ कुआं है जहाँ पर वाटर जमा होता था। सामने बड़ा वाला कुआं दिखा देता हूँ। तो ये सबसे बड़ा वाला कुआं जहाँ से पानी उठा था, कितना भाई डीप है, बहुत डीप है भाई। तो अभी इसको बंद कर दिया है सरकार ने, दीवाने आम के सामने ही थे। तो भाई मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ अंगूरी बाग। बेसिकली यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे, क्योंकि जैसे आपको पता है जहांगीर को बहुत वाइन पसंद था, जिसके लिए वो कश्मीर से मिट्टी लाए थे और यहाँ पर अंगूर उगाने के लिए, ग्रेप्स उगाने के लिए रखे थे। सो ये खास महल के एकदम सामने ही है। तो ऊपर हम गए थे। सो दिस इज अंगूरी बाग, ठीक है। और यहाँ पर मुगल एरा में लड़कियाँ, नारियाँ यहाँ पर पैदल वॉक करती थी। तो भाई कुछ यही था आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो भाई। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। अरे मैं खुद का वीडियो बना रहा हूँ, पिक्चर खींचना आया था।